जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, कैरियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए क्या उत्तम रहेगा और आपका भाग्योदय कब होगा, क्यों हाथ में पैसे टिकते नहीं हैं और क्यों आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा 7.5 का प्रभाव कब तक आप पर रहेगा और कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह उदय है, कौन से ग्रह से शुभ प्रभाव प्राप्त हो रहा है, कौन से ग्रह जो आपके अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। अगर आप कैरियर कारोबार जॉब को लेकर परेशान हैं तो आप एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी से संपर्क कर सकते। इससे पूर्व मैंने कई वीडियोस बताए हैं, उनमें विवाह संबंध की जानकारी दी है और अगर आप विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नए प्रारूप में एक नए सेगमेंट के साथ केपी की वाणी 7.5 पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और 7.5 से किस तरह से आपको बचाव करना चाहिए और कैसे इसके शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव पड़ते हैं उसकी जानकारी मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में आपको जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में गोचर करने के पश्चात जो है वो मीन राशि में गोचर करेंगे 2.5 वर्षों तक और उसके पश्चात फिर मेष राशि में गोचर करेंगे, तो शनिदेव की मीन राशि में गोचर करने से किन राशि के जातकों को लाभ प्राप्त होगा, किन राशि के जातकों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो कई ऐसे जातक हैं जिनको 7.5 के प्रभाव से गुजरना पड़ रहा है, कई ऐसे राशि के जातक हैं शनिदेव की कृपा से उनको अचानक धन लाभ हो सकता है, कई ऐसे राशि के जातक हैं जिन पर 7.5 शुरू भी हो सकती है और कई ऐसे राशि के जातक हैं जिन पर 7.5 या शनि के ढैया से मुक्ति भी मिल सकती है। तो इस वीडियो में सभी जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको शनि के गोचर के बारे में बता देता हूं। तो वर्तमान समय में शनिदेव जो हैं कुंभ राशि में विराजमान है और 29 मार्च तक शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और 29 मार्च को जो है वो देर रात 9:44 पर शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे और यहां से फिर नई कहानी की शुरुआत होगी। ये नई कहानी की शुरुआत कैसे होगी, कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जैसे कि शनि जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे तो मकर राशि के जातक को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेष राशि के जातक 7.5 में आ जाएंगे, यानी उन पर 7.5 शुरू हो जाएंगे। वहीं बात करें कर्क और वृश्चिक राशि के जातक को तो इनको शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन सिंह राशि के जातक और धनु राशि के जातक पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। शनिदेव न्याय के देवता है, न्याय करते हैं, मोक्ष प्रदाता है, मोक्ष देते हैं और जब शनिदेव के शरण में रहते हैं तो फिर आपका भाग्य अवश्य ही खुलता है और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव हम पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं और जब हम कभी बुरे कर्म करते हैं तो शनिदेव दंड भी देते हैं। तो आप अच्छे कर्म अवश्य कीजिए क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल अवश्य देते हैं। तो शनिदेव जो है मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों पर 7.5 शुरू होगी, मीन राशि के जातकों पर 7.5 का दूसरा चरण चलेगा, कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का अंतिम चरण चलेगा और वहीं सिंह राशि के जातक और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों को इससे मुक्ति मिल जाएगी। आइए अब शनि देव की जो स्थिति रहेगी वो मीन राशि में गोचर करने के पश्चात क्या रहेगी, तो इस प्रकार से रहेगा। शनिदेव 29 मार्च को गोचर करेंगे, 27 अप्रैल को भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, 13 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे मीन राशि में ही और फिर अक्टूबर 4 को जो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, नवंबर 28 को ये मार्गी होंगे
और फिर 26 यानी कि 2026 की बात करें तो जनवरी 20 को ये भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। और फिर 16 मई को ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद जो है 27 जुलाई को फिर ये वक्री हो जाएंगे और 10 अक्टूबर को ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे वक्री चाल में। और फिर 11 दिसंबर को ये मार्गी होंगे 2026 में। और इसके पश्चात 7 फरवरी 2027 को ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे और 3 जून को ये फिर गोचर करेंगे मेष राशि में। तो 2.5 साल बिताने के बाद जो है शनिदेव गोचर करेंगे मेष राशि में। और जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो फिर वृषभ राशि के जातकों पर 7.5 शुरू होगी, कुंभ राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिलेगी और मीन राशि के जातकों पर 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ होगा। आइए अब मैं आपको इसका फलादेश बता देता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर लग्न की बात करें प्रथम भाव में, चूंकि शनिदेव जो है प्रथम भाव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो मीन राशि के जातकों को मिले जुले फल प्राप्त हो सकते हैं। आप एकांत प्रिय हो सकते हैं, अपने को प्रपंच से दूर रख सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति से आप पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, कभी कभी आप उदासीन रह सकते हैं, आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आप गुणवान होंगे और राजाओं जैसा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सरकार या राज्य पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। मेहनत करने से आप घबराए नहीं और ना ही जी चुराए। इस दौरान आपको धन लाभ भी हो सकता है और सुखी भी होंगे। आपके विरोधी कितने भी बलिष्ठ क्यों ना हो, आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आप उन पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। आप शहर और गांव में अपनी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रारंभिक समय में कुछ समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके पश्चात आपके जीवन में भाग्योदय होगा और जैसे 7.5 का अंतिम चरण चलेगा उस दौरान आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वयं को स्वच्छ रखें, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के कार्य करें, व्यर्थ में वाद विवाद में ना पड़े। वात रोग से भय हो सकता है और शरीर पर सेहत पर विशेष ध्यान दें। बचाव कार्य के बारे में चिंतन व कार्य अवश्य करें। शनि के 7.5 के दूसरे चरण में जो है मीन राशि के जातक प्रतिदिन जो है जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक अवश्य ही करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इस राशि के जातकों पर 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा तो फिर आपको परेशानी मानसिक हो सकती है। मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मेष राशि के जातक को परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। स्वदेश में दूर के स्थानों, शहरों, नगरों, आप विदेश जाकर इच्छित वस्तुओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपको इस दौरान ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। सुख भी प्राप्त हो सकता है, आर्थिक उन्नति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है। आप पर शनिदेव की कृपा बरसेगी तो आप राजा के पात्र भी बन सकते हैं और इससे आपको धन लाभ भी हो सकता है। आपको होशियार रहना है, मितव्ययी बनना है और दूरदृष्टि रखना है। धन संग्रह आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निवेश करके धन का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं और आप धन व्यय हो जा रहा है तो इसका निवेश करके उसमें वृद्धि करना चाहिए। इस दौरान आपको धन संपत्ति में वृद्धि होगी। फाइनेंस के काम करते हैं तो ये शुभ समय है, लेकिन आपके 2 विवाह के भी योग बनेंगे अगर शनि जो है आपके लग्न भाव दूसरे भाव में विराजमान है। तो आपको रिलेशन को बना के रखना है ताकि कि आपका रिश्ता ना टूटे। ऐसे जातक जो आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं वो मठाधीश भी हो सकते हैं। आपको शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। सदाचार का पालन करें, सत्य कार्य करें तो आपको अवश्य ही लाभ रहेगा। पूरी तरह से ईमानदार रहे, साधु संतों के प्रति अच्छे भाव रखें और लोभ का त्याग कर मीठा बोली अवश्य बोले, यानी मीठी वाणी बोलिए तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेष राशि के जातक, मकर राशि के जातक की तो मकर राशि के जातकों को चूंकि मकर राशि के जातक 7.5 से मुक्त हो जाएंगे तो आपके लिए जो है समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आप न्याय संगत कार्य करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति में व्यस्त रहेंगे, आपको अच्छे सलाह देने वाले व्यक्ति से मुलाकात होगी, आप धार्मिक शास्त्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी, निरोग होंगे, आपकी जिस प्रकार के मानसिक शारीरिक कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा चतुर्सिक कार्य संपन्न करने वाले बलवान और प्रतापी भी बनेंगे और इस दौरान आपके अंदर अलग से ही आत्म उत्साह रहेगा। आप शत्रुओं को परास्त करने में आपको शनिदेव की कृपा बरसेगी, भाग्यवान रहेंगे, सौभाग्यशाली होंगे। इस दौरान आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, विवाह के भी योग बन सकते हैं,
धन का अर्जन भी होगा। यहाँ शनि आपको शुभ लाभ देगा क्योंकि आपके राशि स्वामी भी हैं। आप इस दौरान थोड़े से आलसी हो सकते हैं और किसी न किसी विषय को लेकर जो है आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, मन में अशांति रह सकती है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जातक जुड़े हैं उन्हें शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, इसके लिए उन्हें शनिदेव की पूजा उपासना अवश्य करें। ठंड के मौसम में शारीरिक अस्वस्थता आपके रह सकती है। अब बात करें धनु राशि के जातक को, तो धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया चलेगी। तो आप लोभ रहित व्यक्ति हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और शांत रहते हैं और न्याय प्रिय भी हैं। तो शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। आप परोपकार करने में खूब विश्वास रखते हैं, आप गुणवान भी हैं और धनवान भी बनेंगे। और शनिदेव की कृपा से इस दौरान आपको धन की भी प्राप्ति होगी। विभिन्न प्रकार के वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं, संपत्ति भी मिल सकती है और तरक्की के योग हैं। 16वें, 22वें, 24वें, 27वें और 36वें वर्ष का जो भी जातक है उनको शनिदेव पर विशेष कृपा बरसेगी और उनको धन लाभ होगा, वो भी अचानक से धन लाभ होगा। इस दौरान आपकी नौकरी भी मिल सकती है, विवाह भी हो सकता है, संतान प्राप्ति भी हो सकती है, शुभ फल भी प्राप्त हो सकता है। तो जो भी ऐसे जातक हैं उनके लिए शुभ योग है। धनु राशि के जो भी जातक है उनको लाभ मिल सकता है। तो धनु राशि के जातकों को भी लाभ प्राप्त होगा। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातक के बारे में अगर बताएं कि जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपको किस प्रकार से लाभ हो, तो वृश्चिक राशि के जातक को भी मिले जुले फल मिलेंगे। आप विद्वान बनेंगे, विद्वान और बुद्धिमान भी बनेंगे। शनिदेव की कृपा बरसेगी क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। आप परिश्रमी और भ्रमणशील वाले व्यक्ति होंगे। दूसरे जगह पर जाकर आप व्यापार कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा से आपको जो है आयु आपकी लंबी होगी, मानसिक और शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर विजय फल होंगे, धर्म कार्यों में रुचि बढ़ेगी। थोड़े से स्वभाव से कुछ चंचल हो सकते हैं, मनमौजी भी हो सकते हैं, अपने काम में आलस दिखा सकते हैं। कभी कभी यहाँ शनि की जो स्थिति है वो आपकी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, इसका आप अवश्य ख्याल रखें। अशुभ फलों में यहाँ स्थित शनि आपको आलसी और शरीर को निर्बल बना सकता है। आपके व्यवहार में कुछ कुटिलता आ सकती है। देवी देवताओं और धर्म से आप विमुख भी हो सकते हैं, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। आपकी परिस्थिति धीरे धीरे कम हो सकती है। धन संपत्ति पर भी शनि की स्थिति का दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अच्छे कार्य अवश्य करें और धर्म कर्म में रुचि रखें तो आपको शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगली जो राशि है तुला राशि है। तुला राशि के में जो है शनिदेव उच्च के होते हैं और आपके छठे भाव को देखेंगे तो अधिकांश मामलों में आपको शुभ फल प्राप्त होगा। सुंदर रहेंगे, आपके निरोग भी रहेंगे, मानसिक शारीरिक कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। आप बलवान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, पाचन शक्ति आपकी मजबूत रहेगी, भूख अधिक लग सकती है, खाने पीने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। एक अच्छे वक्ता और तर्क कुशल व्यक्ति हो सकते हैं। आपके प्रतिवादी आपसे भय खाएंगे। आप पर जो है शनिदेव की कृपा बरसेगी। बंधु बांधवों से युक्त अपने बंधुओं का पालन करने वाले, अनेक लोगों को आश्रय देने वाले बनेंगे, यानी आप परोपकार कर सकते हैं। आपके कई नौकर चाकर अनुयायी भी होंगे। न केवल आपके शत्रु आपसे भयभीत रखेंगे बल्कि वे आपका सम्मान भी करेंगे। आपका राज भय नहीं रहेगा। आपका मानी बनने से बचना होगा, यानी घमंड नहीं करना है। इस दौरान विषय वासनाओं में रत होने से भी स्वयं को बचाए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपकी जो है हानि हो सकती है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आपको यश, संपत्ति और अधिकार की प्राप्ति होगी आने वाले समय में। शरीर बलवान होने के कारण भी किसी भी बहुत अधिक परवाह नहीं करेंगे। आप गुणीजनों की कद्र करते हैं, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और विद्वानों में श्रद्धा रखते हैं। पंडितों की आज्ञा का पालन करने के लिए आप उनका शरण ले सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए शनिदेव जो है तुला राशि के जातकों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा अगर आप तुला राशि के जातक हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग, आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।